हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं मेरे गार्डन में आपको लेके चलती हूँ और क्या दिखाने वाली हूँ, आइए मेरे साथ मेरे गार्डन में। तो यहाँ देखिए, मैं गार्डन में आ चुकी हूँ और ये किस चीज़ का प्लांट है, मैं आज इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली ये प्लांट है धतूरे का, और धतूरा 3 प्रकार का होता है। वैसे मेरे पास ब्लैक वाला भी है और ये वाइट वाला भी है। तो आज मैं इसके वाइट, वैसे ऑलमोस्ट तीनों धतूरे के काम एक ही होता है, बस वो अलग अलग होते हैं और उनके जो बेनिफिट होते हैं वो तीनों के एक ही होते हैं। तो यहाँ ये हमारा वाइट वाला है और मैं इसके आज आपको कुछ बेनिफिट भी बताऊंगी और बताऊंगी कि मेरे गार्डन में किसने उछल कूद मचाई है, मेरे साथ क्या क्या हुआ है और मेरे प्लांट को किसने उजाड़ा है, वो सब कुछ बताऊंगी। तो यहाँ देख लीजिए, ये प्लांट कभी भी अगर गार्डन में एक बार आ जाता है तो फ्री के इतने प्लांट देके जाता है कि आपको दोबारा इसको लेने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बल्कि सबको बांटने पड़ते हैं फ्री में। तो ये देख लीजिए, ये सूख चुका है फल, और फल सूखने के बाद कितने सीड गिर चुके हैं इसके, देख रहे हैं ना आप। तो अब जैसे रेनी सीजन शुरू होगा ना, तो उसमें इतने इसके प्लांट निकल आएंगे कि आपको उखाड़ के फेंकने पड़ेंगे, पड़ोसियों को देने के बावजूद भी। तो वैसे तो इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। अगर इसको बेनिफिट आपको चाहिए हो, घर में आपके प्लांट नहीं है, तो आप कहीं पर भी रोड साइड जाएंगे, जंगल में जाएंगे, तो ये तमाम खरपतवार के रूप में भी खड़ा होता है। वैसे ये है बहुत काम का। इसकी पत्ती से लेकर के जड़ तक ये पूरा ही टोटल मेडिसिनल प्लांट है। और जैसे कि इसकी पत्ती के बगैर भोलेनाथ की पूजा संभव नहीं है, वैसे ही इसके बहुत से बेनिफिट हैं जो शायद है बहुत ही कम लोग जानते होंगे। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि इसकी पत्ती के बगैर पूजा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भोलेनाथ को ये प्लांट बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो इसके मैं कुछ आपको बेनिफिट भी बताऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। न्यू फ्रेंड हैं, विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, जिससे कि जो भी ये प्लांट में औषधियाँ होती हैं उसका लाभ आपको आसानी से मिल सके, आपके पास बहुत आसानी से वीडियो जा सके और उसका आप लाभ उठा सकें। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहें, मैं कुछ इसके कुछ बेनिफिट आपको बताऊंगी। क्योंकि इसकी जड़ है या इसके पत्ते हैं या इसका फल है, ये टोटल सारे ही मेडिसिनल हैं। इनकी बहुत अच्छी औषधि बनती है। वैसे तो ऑलमोस्ट आप बगैर डॉक्टर की परमिशन के कुछ ना करें, और जो ज़्यादा जैसे ज्ञानी होते हैं, जानकार होते हैं, गांव में तो वैसे सभी लोग जानते हैं, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये प्लांट पॉइजनस है, इसको खाया नहीं जाता है। अगर आप इसकी कुछ औषधि ले रहे हैं तो बहुत ध्यान से लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मैं कुछ इसकी आपको औषधि बताती हूँ, कुछ बेनिफिट बताती हूँ। तो नंबर 1 पे है, आपके अगर बॉडी पार्ट में कहीं पर भी कोई गांठ हो जाती है, या जैसे जो स्त्रियां होती हैं, औरतें होती हैं, अपना फीडिंग कराती हैं, दूध पिलाती हैं बच्चों को, और दूध पिलाते टाइम पे बच्चे जो है अपना हाथ पैर सर मार देते हैं माँ के, तो उससे भी गांठ पड़ जाती है। और वैसे भी बॉडी में अगर कहीं पर भी गांठ आपके हो जाए तो इसके पत्ते का आप क्या करें, इसका पत्ता ले लें, उसको धुल लें और उस पर मस्टर्ड ऑयल लगा लें, वो सरसों का तेल जो होता है ना, उस पर लगा लें। लगाने के बाद उसको चूल्हे पे गरम करें, और जितना आप बर्दाश्त कर सकती हैं इसके पत्ते को आप उस जगह पर रखें जहां आपके गांठ है, और कहीं ना रखें, जहां गांठ है उसी जगह रखें। रखने के बाद में आप किसी से बांध लें, और ऐसा करीब आप 1 वीक करके देखें, आपकी गांठ पानी की तरह पिघल जाएगी। तो है ना बहुत ज़्यादा लाभकारी। अब मेरा इलाज अगर फ्री में हो रहा है, एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो फ्री का इलाज किसको पसंद नहीं है बताइए। हर किसी को अपना पैसा बचाना अच्छा लगता है ना। और यहाँ जो सामने फल दिखाई पड़ रहा है, मैं अभी इसका भी बेनिफिट आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर किसी को अस्थमा हो जाए, ठीक है, या किसी को दौरा पड़ता हो, तो दौरा पड़ने में तो बहुत ज़्यादा लाभकारी है ये। इसका आप पत्ता ले लें, पत्ता लेकर के आप धुल लें, और धुल के आप इसको छाया में सुखा लें। और जब छाया में सूख जाए तो जिस तरीके से लोग गांजा पीते हैं ना चिलम में डाल करके, क्योंकि टोटल प्लांट जो है ना भोलेनाथ का है, तो जो भोलेनाथ जो जो काम करते थे ना
वो सारे काम इसके अंदर हैं, सारे गुण भी हैं और इसीलिए बेनिफिट करता है, बेनिफिशियल है। तो उस पत्ते को आप जैसे जिसको भी दौरा पड़ रहा हो उस दौरान आप क्या करें कि इसके पत्ते को ले लें, जो सूखा हुआ है वो छाया में सुखाया हुआ, उसको लेकर के आप बारीक करके चिलम में डाल लें, ऐसे हाथों से तोड़ करके चिलम में डाल लें और उसमें जला दें। जलाने के बाद उसको चिलम को पिलाई जाए उस शख्स को जिसको दौड़ा आता है। तो ऐसे धीरे धीरे आपका दौड़ा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब भी ऐसा हो इसके पत्ते को चिलम के रूप में उस पेशेंट को पिलाया जाए, उससे बहुत आराम मिलेगा। अच्छा, अब तीसरा बेनिफिट इसका क्या है, जैसे आपके अर्थराइटिस हो जाता है। अर्थराइटिस का मतलब ये होता है जैसे पैरों की उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां हैं, जॉइंट सूजन हो जाती है, जॉइंट पेन होता है ना, जो जोड़ होते हैं ना उनमें सूजन हो जाती है, हड्डी बढ़ जाती है और उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो तब इसको क्या करना चाहिए? तो इसका बहुत अच्छा प्रयोग है अर्थराइटिस में। जो भी जैसे जोड़ों में दर्द है ना, सूजन है, तो धतूरे के पत्तों पर तेल लगाकर हल्का सा गर्म करके इनके जहाँ परेशानी हो वहाँ पर बांध लो, वो आपकी सूजन भी ख़त्म और आपका दर्द भी ख़त्म, है ना। तो कितना बताओ फ़ायदा है इससे। तो इसके फ़ायदे आप लोग उठा सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि जैसे कान में कभी कभी ऐसा होता है ना, कान में बहुत दर्द हो जाता है और घर में कोई दवाई नहीं होती है, जैसे गांव के लोग होते हैं। गांव में अधिकांश डॉक्टर बड़ी दूर दूर मिलते हैं, पास में जल्दी डॉक्टर भी नहीं होते हैं। हाँ, ये पेड़ पौधे सबके घरों में होते हैं क्योंकि खेती बाड़ी काम सबके होता है, तो ये जल्दी मिल जाते हैं। तो उस दौरान आप क्या करें, अगर कान में दर्द है या कोई भी परेशानी है कान के अंदर, तो क्या करेंगे आप इसकी कोमल पत्तियां जो ऊपर की होती है ना, बहुत मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट, उन पत्तियों को ले लें और करीब 10 ग्राम लहसुन की कली ले लें। लहसुन को छील लें, उसकी कली ले लें और नीम की ऊपर की जो कोमल होती है ना पत्तियां, कोपलें, उनको थोड़ा सा ले लें। लेकर के उनको अच्छे से कूट लें, ठीक है, कूट यानी पीस लें, अच्छे से कूट लें, पानी ना डालें बिल्कुल भी। और फिर करीब 50 ग्राम सरसों का तेल लें और उसमें वो सब चीज़ें मिला दें। मिलाने के बाद में चूल्हा जलाएं, चूल्हे पे उनको रख दें और धीमी धीमी आंच में उनको पका लें। जब तक पकाएं जब तक कि उसमें जो पानी था उस मिक्सचर में, उसका पानी सब ख़त्म हो जाए। ख़त्म होने के बाद में फिर चूल्हे को बंद कर दें और उसको ठंडा कर लें। आप ठंडा करने के बाद में एक बारीक कपड़ा लें, सूती कॉटन का जो होता है ना, उससे वो छान लें। छानने के बाद उसको ठंडा करके आप शीशी में रख लें। जब भी कभी भी, वो कभी एक्सपायर नहीं होता है कि जैसे मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं एलोपैथिक, वो एक्सपायर हो जाती हैं, बट ये कभी एक्सपायर नहीं होता है। तो इसको आप घर में रख लें। जब भी कभी कान में दर्द हो आप 2-3 बूंदें डालें, आपका कैसा भी कान में दर्द होगा आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी से आराम मिल जाता है ना। तो कितना काम का है ये। अब यहाँ पर तीसरी बात क्या है, वो चौथी बात, मैं आपको चौथी बात ये बताने वाली हूँ। अब यहाँ ये प्लांट देखिए, ये उखड़ भी गया है। अब ये कैसे उखड़ गया, एक्चुअली मैं वीडियो बना के अपने दूसरे वाले घर में आई, उसके बाद मैं फिर वहाँ गई हूँ ताला बंद करने, तो वहाँ क्या देखती हूँ कि हमारा ये प्लांट उखड़ा पड़ा है। अब मुझे बड़ा दुख हुआ कि अभी तो मैंने इसकी वीडियो बनाई हूँ, मैं घर पे लेके गई हूँ और जैसे ही मैं आई हूँ तो यहाँ तमाम देखो पानी भी बिखरा पड़ा है और मेरा प्लांट भी उखड़ा पड़ा है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा, बट करती क्या, फिर मैंने प्लांट को वहाँ से उठा करके, ये देखिए सारे में पानी भरा हुआ है। अब ये पानी कैसे भरा मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये प्लांट को मैंने उठा करके ऊपर रखा और इसकी वीडियो मैंने अपलोड की। मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ और आज मैं प्लांट को बताती हूँ कि मेरे गार्डन में क्या क्या होता है और कौन करता है। बहुत दुख होता है जब ये प्लांट टूटते हैं। तो मैंने ये प्लांट को यहाँ पर रख लिया। खैर कोई बात नहीं है, रेनी सीजन में तो ढेर सारे इसके प्लांट निकल आएंगे, बट ये प्लांट बहुत अच्छा लग रहा था। इससे क्या था, जब धूप होती है ना तो इसके नीचे जो प्लांट होते हैं वो नहीं मरते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे महाशय बैठे हुए हैं,
हनुमान जी की सेना। ये देखिए इन्होंने क्या किया, ये हमारे गार्डन में आए, पूरी टीम के साथ आए। इनकी पूरी टीम है। जब मैं घर पे आ गई उसी दौरान ये लोग आ गए, मैंने देख नहीं पाया था। तो इन्होंने क्या हुआ, हमारे पाइप लाइन तोड़ दी, टंकी के पास जो होता है मेन पाइप, उससे खूब अच्छे से पानी गिरा, पानी तमाम भर गया वहाँ। और इनकी टीम ने क्या किया, उथल पुथल करके पेड़ को तोड़ा, इधर तोड़ा उधर तोड़ा, ऐसे करके इन्होंने परेशान कर दिया। जब मैं अंदर जाने लगी तो जैसे ही मैं लाठी को ठोंक ठोंक करके मार रही हूँ, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं, तो डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मैं क्या करूँ। तो ये छोटा सा बाबू दिखाई पड़ रहा है ना, इसने बहुत शरारती की। इसने क्या किया, ये मौसमी लगी हुई है ना, इसको खड़े होकर के तोड़ रहा। डेली आकर के ये लोग तोड़ते हैं, खाते हैं और पेड़ों को तोड़ते हैं। देखो किस तरीके से जा रहा है ऊपर चढ़ करके। ये टंकी तोड़ देते हैं, ढक्कन निकाल देते हैं, फिर उसमें नहाते हैं, बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो कितना भी मैंने बहुत उपाय किए, बट ये बंदर नहीं जाते हैं। रोज़ आना आ जाते हैं, टीम के साथ आते हैं। और देखो ये कितना बड़ा बंदर है, काफ़ी मोटा बंदर भी बैठा हुआ है। यानी छोटे बड़े के हिसाब से आए हुए हैं सब। पहली बार मैंने देखा है इतने ढेर सारे बंदर। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक सखी गार्डन को इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। बाय।